मनोविज्ञान की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है और उसके क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में जाना था, और यह भी कहा था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, जिनको जानना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इनको जानेंगे तभी आप रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, मतलब रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स के बारे में और आप अच्छे से जान पाएंगे। तो आज की क्लास में हम इन टॉपिक्स को देखेंगे, इन टर्म्स को देखेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। पॉपुलेशन आप सभी जानते हैं, जनसंख्या या जनसमूह। दूसरा है आपका सैम्पलिंग, दूसरा है आपका सैंपल। सैंपल यानी प्रतिदर्श। फिर हम प्रतिदर्शन के बारे में जानेंगे, सैंपलिंग के बारे में जानेंगे, रेंडमाइजेशन यानी यादृच्छिकरण के बारे में जानेंगे, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, नियंत्रित समूह और प्रयोगात्मक समूह। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को जान पाएंगे तभी आप टाइप्स को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉपुलेशन की, कि व्यक्तियों के समूह को हम जनसंख्या कहते हैं। मतलब जब समूह बहुत बड़ा होता है तो हम उसे जनसंख्या या जनसमूह कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके लिए अभी आगे जब आप अगले दो टर्म्स को समझ जाएंगे, जो कि आपका सैंपल और सैम्पलिंग, तो आपको पता चलेगा कि जो जनसमूह है उसका क्या महत्व है। अब बात करते हैं हम सैंपल की, प्रतिदर्श की। कोई समूह है और उस समूह का जो प्रतिनिधित्व करता है उसे हम प्रतिदर्श कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडियन क्रिकेट टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम है, तो भारतीय क्रिकेट टीम किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। मतलब पूरे भारत में जितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, या पूरे भारत का ही वो, पूरे इंडिया का वो प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीके से वो सैंपल है। या और सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आप मान लीजिए चावल खरीदने जाते हैं, चावल खरीदने जाते हैं। अब चावल लेने जाते हैं तो चावल की बोरी में आप क्या करते हैं, चावल की बोरी रखी रहती है वहाँ पर, आप वहाँ से एक मुट्ठी चावल लेते हैं और उसको देखते हैं। आप चावल के लिए पूरी बोरी के चावल को तो देखते नहीं हैं, क्या करते हैं आप, उस पूरी बोरी में से एक मुट्ठी चावल लिया और आपने उसको देखा, और उसके आधार पर आप यह डिसाइड करते हैं कि चावल अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं। तो वो जो आपका एक मुट्ठी चावल है वो क्या कर रहा है, वो पूरे बोरी के चावल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पूरे बोरी के चावल का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो बता रहा है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही अंदर के चावल भी हैं। तो भैया हमको देखो और अंदर के चावल के बारे में जान जाओ कि ऐसे ही अंदर का चावल भी आपको मिलेगा। तो आप उसको एक मुट्ठी चावल को देखते हैं और उसके आधार पर डिसाइड कर लेते हैं कि अंदर का चावल, पूरे बोरी का चावल सही है या नहीं सही है। तो पूरे बोरी का चावल क्या है, वो एक जनसमूह है, वो एक क्या कह सकते हैं, चावलों का एक जनसमूह हो गया, चावलों की जनसंख्या हो गई। अब आपने उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाल लिया, तो एक मुट्ठी चावल आपने किस लिए निकाला, सैंपल के रूप में निकाला, देखने के लिए निकाला कि ये चावल के आधार पर आप कह सकते हैं कि पूरा बोरी का चावल सही है कि नहीं सही है। तो जो आपने एक मुट्ठी चावल निकाला वो आपके सैंपल हो गए, जिसे हम प्रतिदर्श कहते हैं। और वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पूरे बोरी के चावल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, समझ में आया इतना? चावल का बोरी क्या हो गया, वो पूरा जनसंख्या हो गया। ठीक, अब उसमें से आपने एक मुट्ठी चावल निकाला, तो जो एक मुट्ठी चावल हैं वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो सैंपल हैं, प्रतिदर्श हैं।
इसी तरीके से आप अगर क्लासरूम में देखें तो क्लासरूम में जब कभी कोई बाहर से चेक करने के लिए आता है तो क्या करता है, वो क्लास में से 5-6 बच्चों को उठा लेता है कि चलो आप उठ जाइए, आप उठ जाइए, आप उठ जाइए, और फिर उन सबसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। उनके आंसर के आधार पर ही पूरी क्लास के परफॉर्मेंस को नोटिस किया जाता है कि अगर उन्होंने अच्छा आंसर दिया तो कह देते हैं कि हाँ इस क्लास के बच्चे अच्छे हैं, चलो ठीक है बैठ जाओ सब लोग, और वो एक रिकॉर्ड बना लेते हैं कि चलो इस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने में अच्छे हैं। जिनको निकाला गया सैंपल के रूप में, अब वो क्या कर रहे थे, वो पूरे क्लास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा सैंपल। अब पूरा क्लास क्या था, जनसंख्या था, जनसमूह था। समझ में आ गया। अब बात आती है कि सैंपलिंग क्या होता है, प्रतिदर्शन क्या होता है। तो जिस तरीके से हम मतलब जिस विधि का उपयोग करके हम सैंपल का चयन करते हैं उसे हम प्रतिदर्शन कहते हैं। समझिएगा, प्रतिदर्शन किसे कहते हैं, जिस विधि का उपयोग करके हम सैंपल का प्रतिदर्श का चयन करते हैं उसे हम प्रतिदर्शन कहते हैं। जिसे मान लीजिए कि क्लास में अब 30 बच्चे हैं और टीचर ने कह दिया कि हर 5वां बच्चा उठ के आ जाएगा, तो ये जो हर 5वां बच्चा मतलब सीट पे हर 5वां बच्चा उठ के बाहर आ जाए, तो ये जो उन्होंने एक क्या बना दिया, एक नियम बना दिया। कैसा नियम कि किसको उठ के आना है, सिर्फ 5वें बच्चे को ही उठ के आना है। जैसे 1 2 3 4 5, अब 5वां उठ के बाहर आ जाए, फिर 6 7 8 9 10, अब फिर 10वां आ जाएगा बाहर। तो अब ये जो नियम है ना 5वें बच्चे का, इसे ही हम प्रतिदर्शन कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं। ठीक, सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग वह मेथड है, वह विधि है जिसके द्वारा सैंपल का चयन होता है। यानी प्रतिदर्शन वह विधि है जिसके द्वारा प्रतिदर्श का चयन होता है। अब बात करते हैं हम रैंडमाइजेशन या यादृच्छिकरण की। हिंदी इसकी थोड़ी टफ है, यादृच्छिकरण या जिसे हम रैंडमाइजेशन कहते हैं। तो यादृच्छिकरण एक टाइप का आपका सैंपलिंग ही है, प्रतिदर्शन के एक टाइप है। यादृच्छिकरण प्रतिदर्शन का ही एक टाइप है, एक प्रकार है, जिसमें जो हम प्रतिदर्श का चयन करते हैं वो इस नियम के आधार पर करते हैं कि जिसमें समूह के सभी सदस्यों के आने की संभावना एक समान होती है। समझे इसको थोड़ा सा। रैंडमाइजेशन या यादृच्छिकरण क्या है, यादृच्छिकरण एक ऐसी प्रतिदर्शन की प्रक्रिया है जिसमें समूह के जितने सदस्य हैं उनके आने की संभावना एक समान होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को सेलेक्ट कर लेंगे कि आप इनको सेलेक्ट कर लिए, इनको कर लिए, मतलब अपने मन से किसी को उठा लिया क्लास में से। आप मान लीजिए आपको 50 लोग हैं पूरे क्लास में, 50 का नाम लिख लिया गया। अब 50 में से आपको केवल 10 लोगों का सिलेक्शन करना है। अब उसको नाम लिखने के बाद आपने उसको बॉक्स में डाल दिया और खूब अच्छे से उसको मैश कर लिया, हिला लिया। फिर उसमें से आपने 10 चिट बाहर निकाल लिया। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 10 चिट को जो बाहर निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पता नहीं कि किस चिट में किसका नाम लिखा हुआ है। वहाँ पर सभी के आने की संभावना बराबर है, क्योंकि चिट निकाला जाएगा, कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन नहीं आएगा, जिसका नाम आ गया वो आ सकता है। यानी वहाँ पे 50 लोग हैं, उसमें से कोई भी सैंपल के रूप में बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं हो रहा है, कोई पक्षपात नहीं हो रहा है, मतलब पक्षपात रहित है। पक्षपात कब रहता, जब आप जानबूझकर देखकर किसी को सेलेक्ट करते कि अच्छा ये बच्चा आएगा और ये बच्चा आएगा और वो बच्चा आएगा, मतलब इस तरीके से आप सिलेक्ट करते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, वहाँ पर सबका नाम लिखा है और सबके आने की संभावना समान है। सबके आने की संभावना उसमें समान है, कोई भी उस 10 चिट में आ सकता है, जिसका नाम आ गया वो आ जाएगा। तो इसे ही हम यादृच्छिकरण या रैंडमाइजेशन कहते हैं, जहाँ पर सभी सदस्यों के आने की जो संभावना रहती है वो
एक समान रहती है। अब बात करते हैं हम कंट्रोल ग्रुप की और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की, यानी नियंत्रित समूह और प्रयोगात्मक समूह। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया, जो पुरस्कार है, मतलब पुरस्कार देने से बच्चों के परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है, उनके सीखने पर क्या असर पड़ता है। तो जैसे इसके लिए दो ग्रुप ले लिया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब ग्रुप ए जो है, जब भी वो कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है, मतलब दोनों को दिया गया काम करने के लिए और दोनों ने काम करके वापस दिया, लेकिन जो ग्रुप ए है, जब उसने काम को दिया वापस करके, मतलब उसने अपना वर्क कंप्लीट किया और वापस दिखाया, तो उसको क्या किया गया, पुरस्कार के रूप में उसको शाबाशी दी गई, या मान लीजिए उसको, उन सभी को चॉकलेट दिए गए। ठीक, पुरस्कार के रूप में उन्हें चॉकलेट दिया गया। ग्रुप बी ने भी सेम वर्क किया, उन सभी का काम भी कंप्लीट हो गया, वर्क कंप्लीट हो गया, लेकिन ग्रुप बी को कुछ भी नहीं दिया गया। मतलब उनका काम भी कंप्लीट है, जैसा ए ने किया सेम वैसे ही उन्होंने भी किया, बट उनको कुछ भी नहीं दिया गया। तो यहां पर अब आप बताएं कि कौन सा कंट्रोल ग्रुप है और कौन सा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। ग्रुप जो आपका ए है वो क्या है, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? आप चॉकलेट देके ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि चॉकलेट देने से, यानी पुरस्कार देने से, क्या जब नेक्स्ट टाइम वो काम दिया जाएगा तो काम में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा या नहीं आएगा। और ग्रुप बी को आपने क्या किया है, कंट्रोल करके रखा है, मतलब उनको नियंत्रित करके रखा है, उनको कुछ नहीं दे रहे हैं आप। वो जैसा पहले थे वैसे ही अभी भी हैं और वैसे ही आगे भी उनको रखा जाएगा, उनको कुछ दिया नहीं जाएगा। तो वहां पर क्या है, वो कंट्रोल किया है, आपने उनको नियंत्रित करके रखा है। और ग्रुप जो ए है उसमें लगातार जब वो वर्क कंप्लीट करते हैं तो आप उनको चॉकलेट देते हैं। अब उसके बाद जब कुछ ट्रायल के बाद मान लीजिए 6-7 वर्क दिए गए और 7 वर्क कंप्लीट करने के बाद दोनों ग्रुप का परफॉर्मेंस देखा गया, तो मान लीजिए वहां पर देखा जाता है कि जो ग्रुप ए है, ए कौन सा था, एक्सपेरिमेंटल। ठीक, तो ए ग्रुप का परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई, इंक्रीजमेंट देखा गया कि उनका जो वर्क था वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब उनकी जो लर्निंग स्किल थी वो और ज़्यादा बढ़ गई और जल्दी जल्दी वो सीखने लगे। और जबकि ग्रुप बी क्या है, जो कंट्रोल करके रखे थे, वो अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। ठीक है, तो समझ में आया दोनों चीजें, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने ये देखा कि पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, सैम्पलिंग क्या है, रैंडमाइजेशन क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप क्या है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है। इन चीज़ों को आप एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, समझिएगा, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो जो नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी वहाँ पर चीज़ें।